नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। तीनों काले कानून जिस सरकार ने बनाए हो, 800 से ज्यादा किसानों ने जान दे दी हो। किसान MSP चाहते हैं, कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक जब पहुंचेगी, जब किसान हमारा खुशहाल होगा। किसान आंदोलन कर रहा है। देश का किसान भाजपा से जानना चाहता है कि जिन्होंने सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो एक तरफ भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और सपा विधायक पल्लवी पटेल की नाराजगी पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में कभी ऐसा समय भी आता है, उस समय को हम देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव पद से त्यागपत्र और सपा विधायक पल्लवी पटेल के राज्यसभा प्रत्याशियों की नाराजगी पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी ऐसा समय भी आता है, उस समय को हम देख रहे हैं। आदमी को खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव शादी समारोह में इटावा में के सफाई पहुंचे थे। राम गोपाल यादव ने भी शादी में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने MSP के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले भी कई किसान संगठन MSP की मांग कर चुके हैं। MSP पर केंद्र सरकार कानून बनाए। सरकार ने 3 काले कानून बनाए थे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी थी। चुनाव आने पर सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि MSP का कानूनी अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सरकार किसानों को भूल जा रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। जो इस्तीफा दिया है, उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उठा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, MSP देगी, MSP के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को MSP दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी, कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि PDA ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या PDA का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या PDA का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग PDA से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग PDA से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि PDA की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो MLC आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर MLC आना है, तो ये PDA की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको PDA का वोट नहीं करेंगे। देखिए, PDA का साथ आना, PDA के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे कौन मायने निकाला जाए? अरे मैं तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा।
अध्यक्ष जी, मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना, तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। ये किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो, और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले, तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं। एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए एमएसपी दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें एमएसपी किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी जब किसान हमारा खुशहाल होगा। हमारा जितना किसान खुशहाल हो जाएगा, उतनी ही रफ्तार से 5 ट्रिलियन नहीं और ऊपर इकोनॉमी चली जाएगी। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य जो सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए अगर ये सरकार आय दोगुनी कर ले जाए तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तुरंत बन जाएगी। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से आप केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, किस तरह से पूरा है, इस संबंध में मैं तभी बोलूँगा जब आप लोगों को वहाँ लेके चलूँगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई मोबाइल लेकर के और कोई कैमरा लेकर के चोरी चोरी स्टोरी बना चुका है। इसलिए जब बन जाएगा उस समय हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। केजरीवाल भी रामलला मंदिर दर्शन कराए, आप कब जाएंगे? ये बात, तुम तो बहुत छोटे पत्रकार हो। सदन में जो मैंने बात कही और पहले में जो बात कही, वही उसी बात को मैं फिर दोहराता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चलेगा, इस्तीफा दे दिया है। पल्लवी ने किनारा कर दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तो माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की? कोई किसी की नाराज़गी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रहा है? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो आ गई लोकसभा चुनाव है। देखिए, हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो।
इसलिए हो सकता है आपकी टीआरपी, आपकी सब्सक्राइब बढ़ जाएं, लोग ज़्यादा न्यूज़ देखें। उससे महत्वपूर्ण है कि जब देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है और सरकार हर हथकंडा अपना रही है जिससे किसानों की आवाज़ दबाई जा सके। क्या लोकतंत्र में ये व्यवहार किसानों के लिए होना चाहिए कि कील लगा दें, पानी की बौछार कर दें, आंसू गैस गोले चलवाएं, प्रशासन से सख्ती करें? आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जो किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी जिस दिन हो जाएगी किसानों की, भारत की अर्थव्यवस्था जिसको आप 5वां स्थान दे रहे हैं, हो सकता है पहला स्थान भी बन जाए। जिस दिन किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी समय देश भी मजबूत दिखाई देगा और अर्थव्यवस्था भी अभी 5 के अंदर है, बाद में 2 के अंदर पहुंच जाएगी। अबू धाबी में पीएम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? दुनिया में जो ये मंदिर बन रहे हैं कोई नए नहीं हैं, और अगर आप आज के ज़माने में गूगल या और तरीके से जानकारी हासिल करोगे तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा दुनिया में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में या दुनिया के कोने कोने में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले दुनिया में चले गए थे, वहाँ पहुँच गए थे। भैया, जिस तरह चुनाव से पहले भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्या लगता है ये चुनाव से पहले सौदेबाजी हो सकती है? हाँ, हो सकता है। अगर आपका चैनल अच्छा हो तो आपको भी भारत रत्न कभी मिल जाए। आप भी बीजेपी की तरह काम करो तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि किसी चैनल को भारत रत्न मिल गया, और भारत रत्न ये चैनल, भारत रत्न ये चैनल, हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। नेताजी ने जिस तरह काम किया है पूरे समाज के लिए, देश के लिए, उनके लिए आपकी मांग रहेगी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये समय नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थन सहयोगी, क्योंकि जो बात मैं अभी कह रहा हूँ कि चैनल के लिए भारत रत्न, फिर मैं जो आपके सवाल का मैं जवाब दूँ तो मैं ही उलझ जाऊँ, इसलिए उलझाइए